नमस्कार, मैं हूं हितोजा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। कहते हैं पत्नियों का सबसे प्रसिद्ध डायलॉग होता है मैं मायके चली जाऊंगी। वहीं अवैध अस्पतालों और गैर तरीके से संचालित अस्पतालों, अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी सेंटरों का एक बहुत फेमस डायलॉग होता है मैं मुकदमा दर्ज करा दूंगा। आप हमसे धन उगाही के लिए आए थे, भले कोई सबूत ना हो। और उस पे सबसे बड़ा कमाल करते हैं हमारे गोरखपुर के वो लोग जिनसे न्याय की उम्मीद पाली जाती है, यानी कि वो काला कोट जिसे हर व्यक्ति न्याय की उम्मीद करता है। अगला उनके पास पहुंचता है, अपने को पीड़ित बताता है, अपना जो है रोना रोता है, और सामने वाले को भी एक बार ऐसा वाकई लग जाता है कि वो भी बेचारे भावना की नदी में बहकर नोटिस भेज देते हैं। आपको यह भी बताना चाहेंगे कि भारत में सबसे खतरनाक नदी भावना नाम की होती है, जिसमें अच्छे अच्छे डूब जाते हैं। मामला न्यू भागवत डायग्नोस्टिक सेंटर का है, जहां पे पड़ताल के बाद हमने एक खबर चलाई। सोर्सेज ने हमें बताया, हमने जांच पड़ताल की, हमने स्टिंग किया, सारे सबूतों और सारे साक्ष्यों के साथ हमने उसकी खबर चलाई। लेकिन एक नोटिस भिजवा दी गई और एक और मेडल पत्रकारिता के नाम पर हमें थमा दिया गया। और इसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार गोरखपुर के सीएमओ और डिप्टी सीएमओ यानी कि आपके अनिल कुमार सिंह है, जिनके अंडर में यह रजिस्ट्रेशन आता है। 17 सितंबर 2025 को जांच हुई और उस जांच में न्यू भागवत डायग्नोस्टिक सेंटर पर सब कुछ सही बता दिया गया। उसके पहले तक हमें इसकी कोई जानकारी भी नहीं थी, हमने अपनी एक खबर चलाई थी। बाद में पड़ताल के दौरान ये तथ्य भी सामने आए कि एक और आईजीआरएस पड़ी हुई थी। लेकिन 15 अक्टूबर 2025 तक न्यू डायग्नोस्टिक सेंटर के एक्सरे पैथोलॉजी का पंजीकरण भी नहीं था। वहीं उनके वकील का यह कहना है कि जो अच्छे डॉक्टर हैं, जो जेन्युइन डॉक्टर हैं, उनके द्वारा एक्सरे, आपका सीटी स्कैन, पैथोलॉजी की जांच की जाती है, जबकि पंजीकरण ही नहीं था। हम इस बात को फिर दोहरा रहे हैं कि 15 अक्टूबर 2025 तक न्यू भागवत डायग्नोस्टिक सेंटर के एक्सरे, पैथोलॉजी और सीटी स्कैन का पंजीकरण नहीं था। अब ये कौन से ऐसे बुद्धिमान डॉक्टर हैं जो बिना पंजीकरण के ऐसे स्थानों पर जाकर जांच करते हैं और अपनी रिपोर्ट देते हैं? इसमें एक नाम सामने आया मसराज सिंह का। मसराज सिंह गोरखपुर के दाऊदपुर में स्थित ममता पैथोलॉजी में बैठते हैं, जहां पे हर रिपोर्ट पे मसराज सिंह का साइन होता है। और जब 16 अक्टूबर 2025 को हमने मसराज सिंह से इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो उनके स्टाफ ने पहले यह कहा कि डॉक्टर साहब जांच कर रहे हैं, फिर यह बोला डॉक्टर साहब रास्ते में हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ना उस समय ममता पैथोलॉजी पे थे और ना ही आपके न्यू भागवत डायग्नोस्टिक सेंटर। जो 10 बिंदुओं पर हमसे सवाल किए गए हैं, उनके यानी कि न्यू भागवत डायग्नोस्टिक सेंटर के मालिक सतीश कुमार सिंह के द्वारा, अभी तक उनकी हमारे पास कोई तस्वीर उपलब्ध नहीं हो पाई है। हम पूरे प्रयास में हैं कि उनकी तस्वीर हमें उपलब्ध हो और वो भी हम दर्शकों को बताएं, क्योंकि लोगों का कहना यह है कि वहां पर न्यू भागवत डायग्नोस्टिक सेंटर पे डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह अल्ट्रासाउंड नहीं करते हैं, क्योंकि हमने पूरे तथ्यों के साथ, समय के साथ ये सारी जानकारी दिखाई थी कि 12:59 और 54 पे जब अल्ट्रासाउंड मशीन ऑन थी और 1:07 पे जब हमने कॉल किया था, एक साथ माफ कीजिएगा, या 1:09 पे, 2 मिनट का समय आगे पीछे हो सकता है। उस दौरान डॉक्टर नरेंद्र प्रताप सिंह का यह खुद का बयान था कि मैं अपने हॉस्पिटल यानी कि उर्मिला हॉस्पिटल इंदिरा नगर में बैठा हुआ हूं। 1 मिनट में डॉक्टर साहब न्यू भागवत से न्यू उर्मिला पहुंच जाते हैं, सॉरी माफ करिएगा, न्यू उर्मिला नहीं, उर्मिला अस्पताल पहुंच जाते हैं। यह अपने आप में वाकई एक चौंकाने वाला तथ्य है। जांच में क्या आएगा यह अभी भी भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्वास्थ्य विभाग आखिर क्यों जनता की जान पर अपनी जेबें भरने में लगा हुआ है। अभी पहला इनका जो बिंदु है, क्रमवार तो हम चलेंगे नहीं, क्योंकि सही के साथ सही और गलत के साथ गलत, यही जो है नियम होना चाहिए। अगर सही के साथ आप गलत करते हैं और गलत के साथ सही करते हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी इंसानियत को खो चुके हैं। जो 10 बिंदु हैं, उसमें से पहला जो वकील साहब, अगर इस खबर को आप देख रहे होंगे तो जरा ध्यान से इस चीज को सुनिएगा
कि जो नोटिस में आपने एक बिंदु का जो है उल्लेख किया है कि पंजीकृत और रजिस्टर्ड और उच्च क्वालिटी वाले डॉक्टरों से, अच्छे डॉक्टरों के द्वारा न्यू भागवत डायग्नोस्टिक सेंटर पर जांचें की जाती हैं, आपकी पैथोलॉजी और सिटी स्कैन और एक्सरे की। आपको फिर से बता दें कि 15 अक्टूबर 2025 तक इसका पंजीकरण ही नहीं था। अब बिना पंजीकरण के कैसे चल रहा था, और जब आप कागज में आए हैं इसके बाद भी अगर डिप्टी सीएमओ कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तो यकीन मानिए कि आप अंधेर नगरी चौपट राजा वाले राज्य में जी रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएमओ आज की डेट में पूरे राजा बन चुके हैं। राजा से मतलब हमारा सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के उन अच्छे अधिकारियों से है जिनको ये जिम्मेदारी है कि उनको ये करना चाहिए, और उनके संरक्षण में, उनके राजकाज में ये सारी चीजें चल रही हैं। अगर राजा ही सब कुछ कर रहा है तो यकीन मानिए प्रजा वाकई खतरे में है। 9 बिंदु अभी और बाकी हैं, उन बिंदुओं का भी जवाब हम देंगे अपनी अगली खबर में। फिलहाल खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।